नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिल्मी स्टोरी वन चैनल पर। आज हम 80 और 90 के दशक के एक ऐसे अभिनेता के बारे में बात करेंगे जो अपने समय के सर्वश्रेष्ठ अभिनेताओं में से एक हुआ करते थे। उनके बिना कोई भी फिल्म सफल नहीं हो पाती थी। जिस फिल्म में वो काम करते थे वो गारंटी से सुपरहिट हुआ करता था। लेकिन अचानक उनकी जिंदगी ने ऐसे मोड़ लिया कि वो अपने ही पांव पे कुल्हाड़ी मार ली और उनकी पूरा करियर ही चौपट हो गई। गोविंदा का पूरा नाम गोविंद अरुण आहूजा है। उनका जन्म 21 दिसंबर 1963 को मुंबई में हुआ था। गोविंदा के पिता अरुण आहूजा भारत और पाकिस्तान के विभाजन से पहले पंजाब के गुंजरवाला में रहते थे। अनुभवी फिल्म निर्माता महबूब खान के कहने पर अरुण आहूजा मुंबई आ गए थे। 1937 में मुंबई आने के बाद महबूब खान ने उन्हें अपनी फिल्म एक ही रास्ता में अभिनय करने का अवसर दिया। गोविंदा की माता नजीम मुसलमान थी। धर्म परिवर्तन करने के बाद उन्हें अपना नाम निर्मला देवी रख लिया था। निर्मला देवी भी फिल्म अदाकारा थी। गोविंदा जब भी हिंदी सिनेमा में आए उस समय का दौर एक्शन और रोमांस का था। उस समय कॉमेडियन के क्षेत्र में कोई ऐसा हीरो नहीं था जो फिल्म में लीड रोल निभा सके। गोविंदा के आगमन से हिंदी फिल्मों में हास्य रहस्य भरपूर फिल्मों के दौर को फिर से अस्तित्व में ला दिया है। ये कहना गलत नहीं होगा कि गोविंदा न सिर्फ कॉमेडी में बेहतरीन थे बल्कि डांस और ड्रामा में भी उनका कोई जवाब नहीं था। हीरो नंबर 1 राजा बाबू जैसी फिल्में आने वाले लंबे समय तक गोविंदा की कलाकारी का नमूना बनकर रहेगी। बॉलीवुड में आज बेशक गोविंदा को लोग आलू के समोसा की तरह मानते हैं, लेकिन एक समय था जब गोविंदा की मतलब हुआ करता था हिट फिल्में। अपने कॉमेडी और डांस स्टाइल से उन्होंने बॉलीवुड में एक नई अध्याय की शुरुआत की थी। जिस समय गोविंदा अभिनय की दुनिया में आए थे उस समय अधिकतर एक्शन फिल्मों की भरमार थी। ऐसे समय में गोविंदा ने लीक से हटकर कॉमेडियन रोल करने का साहस दिखाया और उसमें वह कामयाब भी हुए। 1980 के समय में गोविंदा ने बहुत सी पारिवारिक ड्रामा एक्शन और रोमांस फिल्में की। 80 के दशक में उन्होंने बॉलीवुड में एक्शन हीरो के रूप में अपनी पहचान बनाई और फिर 90 के दशक में उन्होंने अपनी पहचान एक हास्य अभिनेता के रूप में बनाई थी। एक समय में जब उनकी फिल्मों को लगातार सफलता मिल रही थी तब उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ फिर वापसी की और एक सुपरहिट फिल्म दी। आने वाले दशकों में उन्होंने 1992 की फिल्म 16 और शबनम में एनसीसी कैडेट की भूमिका निभाई थी। इस फिल्म में उन्होंने दिव्या भारती के साथ काम किया था, लेकिन फिर सन 2000 में बॉक्स ऑफिस में बहुत सी फ्लॉप फिल्में करने के बाद उन्हें फिल्म अक्षय कुमार के साथ भागम भाग 2006, सलमान खान और कैटरीना कैफ के साथ पार्टनर 2007, लाइफ पार्टनर 2007, लाइफ पार्टनर 2009 जैसी बहुत सी सफल फिल्में की। इसके बाद 2015 में उन्होंने जी टीवी के डांस रियलिटी शो डांस इंडिया डांस सुपर मॉम सीजन 2 मिथुन चक्रवर्ती की जगह पर जज की भूमिका भी निभाई थी। 5 जनवरी 1994 को खुददार फिल्म की शूटिंग के लिए स्टूडियो पर जाते समय गोविंदा के साथ एक दर्दनाक हादसा हुआ था। गोविंदा की कार दूसरी कार से टकरा गई थी और इसी वजह से उनके सिर में गंभीर चोट लग गई थी, लेकिन फिर भी गोविंदा ने शूट करने से इनकार नहीं किया बल्कि डॉक्टर को एक बार दिखाने के बाद उन्होंने आधी रात तक काम किया था। गोविंदा के करियर की शुरुआत फिल्म इल्जाम से हुई थी जो बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट थी। इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में काम किया और उनके काम की सभी ने सराहना की। 1990 से 1999 के बीच का समय उनके लिए काफ़ी अच्छा रहा। उनकी फिल्मों को और उनके अभिनय को
आलोचकों और दर्शकों ने तो सराहा ही, इसके साथ उन्हें बॉक्स ऑफिस पर भी सफलता मिली। उन्होंने कई फिल्मों में 2 किरदार निभाए और फिल्म हद कर दी आपने तो उन्हें हद ही कर दी, जब एक ही परिवार के 6 अलग अलग सदस्यों की किरदार भी उन्हें खुद ही निभाया। उन्होंने नंबर 1 का भी किताब हासिल की क्योंकि उनकी 6 फिल्मों के नाम अंत में नंबर 1 लगा हुआ है। उन्होंने लगभग अपने अपने समय के हर अभिनेताओं के साथ काम किया है। उनकी डांसिंग स्किल्स की दुनिया दीवानी है और फिल्म इंडस्ट्री में वे एक अच्छे डांसर के रूप में भी मशहूर हैं। डांस के साथ चेहरे पर वैसा ही भाव रखने की कला में शायद ही कोई उनसे बेहतर हो। 2004 में गोविंदा कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए और इसके बाद लोकसभा चुनाव में मुंबई से उनकी नियुक्ति संसद भवन के सदस्य के रूप में की गई थी। चुनाव में वे 50,000 वोट से जीते थे। चुनाव के समय में उन्होंने बताया था कि उनका एजेंडा प्रवास, स्वास्थ्य और ज्ञान है। प्रवास के क्षेत्र में उन्होंने बोरीवली, विराल में बहुत से कार्य किए हैं। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार उन्होंने स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत से कार्य किए थे। गोविंदा को अपनी कैरियर में एक बुरे दौर से भी गुजरना पड़ा। गोविंदा का कहना है कि उन्होंने अपनी कैरियर के बुरे दौर में यह महसूस किया कि इंडस्ट्री के लोग सिर्फ उन्हीं पर ध्यान देते हैं जो कामयाब होते हैं। गोविंदा ने कहा कि उनके वह काफ़ी मुश्किल दौर था क्योंकि इंडस्ट्री के कुछ लोग के हाथ में है। यह सब कुछ आपकी फिल्मों की रिलीज और कामयाबी पर निर्भर करता है। गोविंदा ने कहा कि सेंसेक्स होगा तो कमाल होगा, तभी लोग आपसे बात करेंगे। गोविंदा ने यह भी माना कि उन्हें राजनीति ज्वाइन नहीं करनी चाहिए। गोविंदा ने कहा कि वह खुद क्षेत्र में स्थापित करने में असफल रहे। गोविंदा ने बड़े पर्दे के साथ साथ छोटे पर्दे पर भी कामयाब रहे। उन्होंने 2001 में सोनी टीवी के शो जीतो छप्पर फाड़ के में होस्ट की भूमिका निभाई। इसके बाद गोविंदा ने कौन बनेगा करोड़पति में भी काम किया। गोविंदा 2015 में जी टीवी के पॉपुलर डांस रियलिटी शो डांस इंडिया डांस। गोविंदा को उनकी प्रशंसनीय अदाकारी के लिए समय समय पर कई पुरस्कार सम्मानित किया जा चुका है। गोविंदा को 1994 में फिल्म आंखें के लिए फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नामांकित किया गया। इसके बाद उन्हें कुली नंबर 1 के लिए भी नामांकन मिला। 1997 में फिल्म साजन चले ससुराल के लिए उन्हें फिल्म फेयर की तरफ से पुरस्कार दिया गया। 1998 में दीवाना मस्ताना और 1999 में बड़े मियाँ छोटे मियाँ के लिए भी नामांकन मिला। फिल्म हसीना मान जाएगी के लिए 2002 में उन्हें फिल्म फेयर से बेस्ट कॉमेडियन का अवार्ड दिया गया। इसके बाद 2001 में शिकारी और कुबाड़ा के लिए, वहीं 2002 में जोड़ी नंबर 1 और क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता और 2003 में अखियों से गोली मारे के लिए फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। लेकिन गोविंदा का नाम कई कंट्रोवर्सी से भी जुड़ा रहा। गोविंदा ने एक दर्शक संतोष राय के फिल्म मनी है तो हनी है के सेट पर चाटा मार दिया था। संतोष पर आरोप था कि वह फिल्म की क्रू में शामिल लड़कियों से बदतमीजी कर रहा था और गोविंदा द्वारा प्रार्थना करने के बाद भी वह वहां से नहीं गया। संतोष राय ने चाटे को लेकर के एक केस मुंबई हाई कोर्ट में लगाया जिसे रिजेक्ट कर दिया गया। बाद में यह केस सुप्रीम कोर्ट में भी दायर किया गया। दिसंबर 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने गोविंदा को माफ़ी मांगने को कहा। गोविंदा के दो टुन्नू जी ने कुछ समय पहले एक इंटरव्यू में एक्टर को लेकर कई खुलासे किए। उन्होंने बताया कि गोविंदा का कैरियर नीचे गया जिसका कारण वो खुद ही थे। टुन्नू ने बताया कि गोविंदा प्रोफेशनल नहीं थे, इसी वजह से उनका कैरियर बर्बाद हुआ। गोविंदा सेट पर घंटों देर से पहुंचते थे, इसी वजह से उन्हें इसका नुकसान उठाना पड़ा। गोविंदा का कुछ और ही कहना था। एक्टर ने एक बार गुस्सा जाहिर करते हुए बताया था कि कैसे लोगों ने गुट बनाकर उनके लिए जाल बिछाया।
टुन्नू जी ने अपने इंटरव्यू में यह भी बताया कि गोविंदा सिर्फ लीड रोल ही करना चाहते थे। गोविंदा एक साथ कई सारे फिल्में साइन कर ली थी, लेकिन वो कभी भी टाइम से सेट पर नहीं पहुंचते थे, जिसलिए अन्य कलाकार को और फिल्म प्रोड्यूसर को काफ़ी समय तक उनका वेट करना पड़ता था। यही कारण था कि गोविंदा को एक बार अमरीश पुरी ने जोरदार थप्पड़ लगा दी थी और इसी के बाद गोविंदा और अमरीश पुरी की कभी कोई फिल्म नहीं बन पाई। इसके बाद भी गोविंदा को कई बार साइड रोल करने का ऑफर मिला, लेकिन वो ये ऑफर ठुकरा देते थे। ऐसे में धीरे धीरे गोविंदा को फिल्म के ऑफर मिलने बंद हो गए और आजकल वो कई छोटे मोटे शो में दिखाई देते हैं। तो दोस्तों, गोविंदा एक ऐसे अभिनेता थे बॉलीवुड के जिनके गारंटी होता था कि जिस फिल्म में वो काम करते थे 80 और 90 के दशक में वो फिल्म हिट हुआ करती थी। लेकिन एक समय ऐसा आया जब गोविंदा को कहीं काम नहीं मिल रहा था। ये भी एक कारण रहा कि गोविंदा ने अपने समय में घमंड में चूर हो गए थे। कभी भी वो अपने फिल्म के शूट पर समय से नहीं पहुंचते थे, जिसके कारण लोग परेशान होकर उन्हें फिल्म में लेने से इनकार कर दिया।